कह रहा हूं, इंसानों, मुसलमानों, तुम पैदा हुए हो अली की बंदगी के लिए, खुदा की बंदगी तुम्हारे बस में नहीं है। तवज्जो नहीं कर रहा मोहतरम। और वैसे भी कुरान कह रहा है कि कयामत के दिन हर बंदा अपने खुदा के साथ जहन्नुम में जाएगा। जिसने जिसको खुदा माना होगा वो उसके साथ जहन्नुम में जाएगा, और जिसने अली को खुदा माना होगा कोई भेज कर दिखाए। सजदाए अली जो अदा कर रहा है, खुदा की इबादत खुदा कर मेरे खालिक तुझे रमयुलद मैं कहूँ तेरे घर में ये बच्चा बता कौन है, तू बदन में नहीं ये बशर न लगे, तू बदन में नहीं ये बशर न लगे, तू बता दोनों में फिर खुदा कौन है। मौला अली को रब कहना इल्मी तौर पे गलत नहीं है। एक दो ही बिस्मिल्लाह, डर क्यों रहो। मौला नबी को और मौला अली को रब कहना इल्मी तौर पर गलत नहीं है, मगर मुतलक रब सिर्फ अल्लाह है। इजाफे के साथ जब हम बात करेंगे तो मौला अली को रब कहा जा सकता है। रब उम्मत मुस्तफा अली है, गलत नहीं है। रब्बे शिया ने अली अली है, रब्बे शिया अली है, गलत नहीं है। ये तारीख इस्लाम में एक पहला फिरका जो निकला था वो शिया फिरका था। इस शिया फिरके की खुदा के ताल्लुक से क्या अकीदा है, इस फिरके का एक मौजूदा मौलवी मैं दिखाना चाहता हूं जो जिंदा है, मौजूद है, जवान है, और ये तकरीबन हर आज के मौजूदा शिया मौलवी का अकीदा है। आइए जरा देखिए इस मौलवी को, नाम है आकिब रजा। तो भी पता चलेगा। सरकारे अबू तालिब ने सोचा अली 13 रजब को फजर के वक्त आया, कहा चलो आज वो जो मक्का में पादरी बना बैठा था और हर एक को जायचा बनाता था कि फुला बच्चा कब पैदा होगा, वो किन खसूसियात का मालिक होगा, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया, पहली बार ये बात कह रहा हूं। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जाऊं और उससे जाकर पूछूं कि बता 13 रजब को फजर के वक्त इस वक्त में आने वाला बच्चा किन सिफात का मालिक होगा। ये सोच कर डीजी खान वालों सोच में ना पड़ना, चलो नजफ और मक्का चलते हैं। अबू तालिब पादरी के पास आए, एहतराम अबू तालिब में पादरी खड़ा हुआ, क्यों आए। अबू तालिब कहते जरा एक जायचा बना, क्या जरा देख तो सही 13 रजब फजर के वक्त इतने बजकर इतने मिनट पर एक बच्चा पैदा हुआ है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। एक बच्चा आया है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। सिफ्तैन खोसा मुझे हैदरिया मस्जिद के इस मिंबर की अजमत की कसम, पादरी ने पर्चा उठाया, कागज कलम लिया, एक जायचा बनाया, देखा, फाड़ दिया, दूसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, तीसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, चौथा लिया, बनाया, फाड़ दिया। जब लातादाद जायचे बनाता रहा, फाड़ता रहा, अबू तालिब ने कहा बताता क्यों नहीं कि 13 रजब को इतने बजे जो बच्चा आया वो क्या होगा। पादरी खड़ा होकर कहने लगा अबू तालिब जो वक्त तू बता रहा है उसमें अल्लाह तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा नहीं। समझे आप, सरकारें 13 रजब को हजरत अली पैदा हुए, ये मौलवी बयान कर रहा है। अली के वालिद अबू तालिब एक पादरी के पास पहुंचे, कहा चलो इससे इस बच्चे का मुस्तकबिल पूछते हैं। कहा 13 रजब इस वक्त इस घड़ी में बच्चा पैदा हुआ, जरा बता तो इस बच्चे का मुस्तकबिल क्या है। पादरी ने कागज उठाया, जायचे बनाया,
जायचा समझता है ना? नहीं समझता। ये जो छूछा करने वाले, गैब के इल्म के दावे करने वाले होते हैं, ये डायग्राम बनाते, डब्बे बनाते, उसमें अदद लिखते हैं, उसके हिसाब से वो मुस्तकबिल बताते हैं किसी को। उसको कहते हैं जायचा बनाना। जायचा बनाया, लिया, कुछ बनाया, उतारा, लिखा, कागज को मोड़ा, फेंक दिया, दूसरा कागज लिया, फिर जायचा बनाया, फिर फेंक दिया, तीसरा जायचा बनाया, चौथा बनाया, फेंकता रहा। उसी को हिंदू लोग बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, कुंडली, कुंडली बनाना। उसी को उर्दू में जायचा बनाना बोलते हैं। आप समझ गए होंगे। आप कुंडली बनाया, उसने एक कुंडली बनाया, फेंक दिया, दूसरी कुंडली बनाया, बच्चे की फेंक दिया, तीसरी, कई कागज की कुंडलियां बनाकर फेंकता रहा। अबू तालिब हैरान हो गए, कहा क्या बात है, कुछ बताता क्यों नहीं, बस कागजों पे उतार रहा है, लिख रहा, फेंक रहा। उसने कहा अबू तालिब, जिस घड़ी जिस बच्चे की पैदाइश की तू बात कर रहा है, उस घड़ी में अल्लाह तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा नहीं हो सकता। ये पैदा होने वाला बच्चा नहीं है, ये अल्लाह है। सारा मजमा सुभान अल्लाह कह रहा है। ये शिया में एक ऐसा तबका है, ये नुसैरी फिरका कहलाता है, इसे नुसैरी फिरका कहते हैं। ये शियाओं का फिरका है, ये पुराना फिरका है और आज तक मौजूद है। ये आज के मौलवी है जो वीडियो पे डंके की चोट पर अपने अकीदे का इजहार कर रहे हैं। जाहिर है 1400 साल पुराना तो वीडियो नहीं हो सकता। आइए इसी फिरके का, इसी जमात का, इसी शिया फिरके का एक और मौलवी देख लीजिए। इसका नाम है जाफर जटोई। जरा सुनिए ये क्या कहता है। गाड़ी मेरे पास है, ये चाबी अभी दूंगा। देखिए चैलेंज के साथ बोल रहा है। उनको अपने बातिल अकीदे पर यकीन कितना है। गाड़ी दूंगा बोलता, चाबी दूंगा। पाकिस्तान का रहने वाला है, लाहौर में आओ बोलता, वहां जो मेरा घर है, प्रॉपर्टी है, वो भी दे दूंगा। अब चैलेंज करता है, वो सुनिए। अभी गाड़ी मेरे पास है, ये चाबी अभी दूंगा। बाकी जितनी जायदाद लाहौर जाकर तुम्हारे नाम लगवा दूंगा। कोई बंदा उठे, कोई उठे, वो मुझे हजरत सलमान फारसी से एक सवाल साबित करे कि कभी सलमान ने अली से पूछा हो, या अली ये तख्त खिलाफत आपका है, छीनते क्यों नहीं? जी उन्हें बतूल का हक नहीं दिया, उनके दरबार में क्यों जाते हो? जो मोहम्मद के जनाजे में नहीं है, आप उनके पास बैठते क्यों हो? सलमान के स्टैंडर्ड ही नहीं, सलमान के स्टेटस ही नहीं, सलमान ये बातें पूछता ही नहीं, क्योंकि सलमान को पता है अली मिंबर पे हो या मुसल्ले पे हो, खलीफा अली है। सलमान क्या बातें पूछता है? सलमान क्या पूछता है? सलमान कहते मौला आप कब से हैं? मजबूरी है मेरी, मैं बटन खोलूं, स्वेटर उतारूं, बाल टूंगूं, मेज भन्ना, स्पीकर जाकर तुम में फेंकूं, फिर मुझे दाद दोगे। सलमान कहते मौला आप कब से हैं? अली फरमाते जब से वो है। अल्लाह अकबर। हाथ उठाना चाहिए, हाथ बुलंद होना चाहिए ताकि अली तुमसे राजी हो जाए। जब से वो है। अली फरमाते जब से वो है, जब से वो है। चुप करना मुझे सुनना। जब से वो है। अगली बात सलमान ने बड़ी खूबसूरत की। सलमान कहते मौला वो भी था, आप भी थे, जगह नहीं थी, मकान नहीं था, वो कहां रहता था, आप कहां रहते थे? मुस्कुरा के अली फरमाते सलमान मेरे बच्चे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ना उसे जगह की जरूरत है, ना हमें मकान की जरूरत है, बस वो हम में रहता था, हम उसमें। वो हम में रहता था, हम उसमें रहते थे। फरमाते वो हम में रह के हमें ढूंढता रहा। ना, हम उसमें रह के उसे ढूंढते रहे। बस ऐसे सलमान गुजरती रही। सलमान फारसी का मेरे पास सवाल नहीं किया तो कहता है अगर के कोई साबित कर दे कि सलमान फारसी ने इस तरह के सवाल किया तो गाड़ी भी दूंगा, मकान भी दे दूंगा। सलमान फारसी साहबी रसूल है। अल्लाह की लानत है झूठे पर। सलमान फारसी जैसा जलील कदर साहबी ऐसा सवाल कर ही नहीं सकता।
और माज़अल्लाह मौला अली पे तोहमत लगा रहा है कि अली ने ऐसी ऐसी बकवास की। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला, जो खुला शिर्क है। अरे जिन्होंने अली के जमाने में अली को खुदा कहा, अली ने उनको जिंदा जला दिया। और यहां से भी तारिक जमील की वो थ्योरी गलत हो जाती है। अपने अपने अकीदे पर कायम रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। अली के जमाने में एक बड़ी जमात पैदा हुई जिन्होंने अली को खुदा का, अली ने समझाया, नहीं माने, अब मौला अली ने उनको जिंदा जला दिया। और इसका जिक्र बुखारी शरीफ के अंदर है। पढ़ा करो मुसलमानों, पढ़ो, जानो अपने अकीदे को। मालूम नहीं है, पढ़ते नहीं हो, इल्म है नहीं, इसलिए जो जैसा आता है, जिधर डमरू घुमाता है उधर चले जाते हो। सलमान फारसी ने पूछा कि अली बताइए आप कब से हैं? अली ने कहा जब से वो है। कहा वो भी था, आप भी थे, जमीन नहीं थी, मकान नहीं था, जगह नहीं थी, तो आप कहां थे, वो कहां था? तो अली ने जवाब दिया कि ना उसे जगह की जरूरत, ना हमें मकान की जरूरत। वो हम में रहता था, हम उसमें रहते थे। हम उसमें रहकर उसको ढूंढते थे, वो हम में रहकर हमको ढूंढता था। एक दूसरे को ढूंढते रहते थे, बस इसी तरह गुजर रही थी। ये अकीदा इस्लामी अकीदा है कि कुफरी अकीदा है? जरा आप बताएं। क्यों भाई? तारिक जमील की वो थ्योरी याद कीजिए ना, अपने अपने अकीदे पर कायम रहिए, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखिए। क्यों काफिर बोलते हो आप किसी को? इख्तिलाफ तो शुरू से रहा उम्मत में। अरे जाहिल तारिक जमील, क्या ये इख्तिलाफ भी काबिल कबूल है? इसमें भी गुंजाइश है। अकीदा तौहीद बुनियादी अकीदा, उसमें जर्रा बराबर भी कमी हो तो वह अकीदा कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में वाज़ेह अकीदा है कि अल्लाह फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए महबूब फरमा दे, अल्लाह एक है। कितना है अल्लाह? याद रखिए बस, अब इसके आगे का वीडियो देखिएगा। अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, उसको किसी की परवाह नहीं। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना, ना वो किसी से जना गया। कुफुवन अहद, यानी उसका कोई साझीदार, जोड़ीदार, रिश्तेदार, अजीज अकारिब कोई नहीं उसका, वो यकता और तन्हा। मगर आइए शियाओं का अकीदा देखते चले। ये एक दूसरे मौलवी साहब है, तीसरे मौलवी को देखे। नाम है खुमैनी अपनी किताब सिरुसलात में लिखते हैं, इमाम के कौल के साथ कुछ भी नहीं बचेगा। सूरज, चांद, सितारे, नजम, कवाकिब, रूहें, जिन्स, इंस, फरिश्ते, कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ अल्लाह। अल्लाह रह जाएगा, अल्लाह हुई होगा बस, और कुछ नहीं होगा। हर जगह हु होगा, हु का आलम होगा, सिर्फ अल्लाह रह जाएगा। जब वो अकेला रह जाएगा तो खुमैनी कहते हैं अकेले में उसका दिल घबराएगा। यहां रोक रहा हूं, सब फना कर देंगे अल्लाह। कयामत का मंजर बता रहे हैं। कयामत के वक्त अल्लाह ताला सब फना कर देगा। जब सब फना हो जाएगा तो वह अकेला रह जाएगा, हु का आलम होगा। हर तरफ हु, कुछ नहीं, सिर्फ तन्हा अल्लाह। तो अकेले में अल्लाह का दिल घबराएगा। अब इन जाहिलों को कौन समझाए कि अल्लाह जिस्म से पाक, जिस्मानियत से पाक, मद्दों से पाक, मटेरियल से पाक, जगह से पाक, जहत से पाक, सिमतों से पाक, जमाने से पाक, हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। उसकी जात अजाली, आबादी, खैर, हादिस। जब कुछ ना था तो वो था, जब कुछ ना होगा तो भी वो होगा।
और याद रखिए, डरता तब है आदमी, जी तब घबराता है जब उससे कोई ताकतवर मखलूक उसके सामने हो। भाई आप जंगल जा रहे हैं तो डरने लगे, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर शेर में गया तो शेर आपसे ज्यादा ताकतवर है, आपको फाड़ खाएगा। किसी सुनसान वीरान मकान में आपको किसी ने छोड़ दिया, आप परेशान हो गए, डरेंगे। क्यों? क्योंकि आपको डर लग रहा है कि हो सकता है कोई शयातीन भूत प्रेत ना आ जाए। क्योंकि भूत प्रेत शैतान ये आपसे ताकत में ज्यादा है, तो जो ताकत में ज्यादा हो उससे आदमी घबराता है, डरता है। अल्लाह से ज्यादा ताकतवर कौन? अल्लाह के अलावा कौन जो अल्लाह को डरा है कि अल्लाह का जी घबरा रहा है? माज़अल्लाह। अब देखिए, जब अल्लाह डरेगा तो क्या होगा, उसका दिल घबराएगा तो क्या होगा? सुनिए मौलवी की। नहीं होगा, हर जगह हु होगा, हु का आलम होगा, सिर्फ अल्लाह रह जाएगा। जब वो अकेला रह जाएगा तो खुमैनी कहते हैं अकेले में उसका दिल घबराएगा। फिर दिल का दिल परेशान होगा, फिर वो आवाज देगा, यतारफ़ ज़ुल्मत ही, कोई है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए। क्या हो गया आप लोगों को? दीदार मोहतरम, कौन है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए? यानी अल्लाह इतना लाइल्म है, सब फना कर दिया, उसको मालूम ही नहीं कि कोई नहीं बचा, फिर भी आवाज लगा रहा है, कोई है जो मेरा दिल बहलाए। ये खुदा नहीं हुआ, कोई बादशाह है, कोई है जो नाच दिखाए, कोई है जो मुजरा करे। क्या बना दिया तुमने खुदा को? क्या समझते हो तुम अल्लाह को? अल्लाह आवाज देगा, कोई है जो इस तन्हाई में मेरा दिल बहलाए, डर रहा हूं मैं, मेरा दिल घबरा रहा है। फिर एक आवाज आएगी, जरा सुनिए आगे। कौन है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए? उस वक्त मासूम ने कहा कि एक आवाज आएगी, अना अंतल कल्बुल हुलूब, हम है ना तेरा दिल बहलाने के लिए। उस वक्त अल्लाह कहेगा आईना आईना, ये आवाज कहां से आई है? एक आवाज आएंगी, अना, मैं हूं ना तेरा दिल बहलाने के लिए। तो उस वक्त अल्लाह कहेगा आईना आईना, कहां से आवाज आई, किधर से? कुछ पता नहीं उसको, बेइल्म लाइल्म। अब ऐसे लोगों को बरेलवी काफिर बोलते हैं, तो सबको परेशानी कि बरेलियों ने मशीन गन लगा रखी है कुफ्र की, इसको काफिर, उसको काफिर, उसको काफिर। जानते समझते कुछ है ही नहीं, अक्ल शऊर से आ रही। तारिक जमील जैसे जाहिलों को सुनते हैं और वही नजरिया लेके चल रहे हैं। एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, किसी को बुरा ना बोलो, वरना जन्नत में कौन जाएगा? अगर ऐसे लोग भी जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह की लानत ऐसे अकीदा रखने वालों पर। अल्लाह को नहीं पता, आवाज आएंगी, आईना आईना, अल्लाह कहेगा कहां है, कौन है, किधर से आई आवाज? अब आवाज किसकी आई वो सुनिए। तेरा दिल बहलाने के लिए। उस वक्त अल्लाह कहेगा आईना आईना, ये आवाज कहां से आई है? अल्लाह कह रहा है जिससे कोई शय पोशीदा नहीं, वो कह रहा है आवाज कहां से आ रही, ये आवाज कहां से आ रही है? काना अलीयन, मैं अली हूं। इधर से आवाज आएगी आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं। इधर से आवाज आएगी आना फातिमा, इधर से आवाज आएगी आना हसन, इधर से आवाज आएगी आना हुसैन। हम पांच हैं ना तेरा दिल बहलाने के लिए। उस वक्त अल्लाह जिसका चेहरा नहीं मुस्कुरा के कहेगा मैंने तो ये कहा ही नहीं कि तुम मेरा दिल बहलाओ, तुम तो मैं हूं। मैं कह रहा हूं तुम्हारे अलावा कोई है जो मेरा दिल बहलाए, तो आवाज आएगी अल्लाह बल फज़ल अब्बास है। पहली आवाज आएंगी आना अली, मैं अली हूं। दूसरी आवाज आएंगी आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं। तीसरी आवाज आएंगी आना हसन, चौथी आवाज आएंगी आना हुसैन, पांचवी आवाज आएंगी आना फातिमा। हम है ना पांच तेरा दिल बहलाने के लिए। अल्लाह कहेगा मैंने तुमसे कहा ही नहीं, तुम तो मैं हूं।
तुम मैं हूं, मैं तुम हो, एक ही है हम तो। तुम में और हम में कोई फर्क? 6 खुदा है कुल। और कुरान कह रहा है अल्लाह एक है, रब फरमा रहा है मैं एक हूं। शिया मौलवी कह रहा 6। अल्लाह का दिल भी घबरा रहा है। तुमसे तो कहा ही नहीं मैंने कि तुम मेरा दिल बहलाओ। तो फिर एक आवाज आएंगी छठी, अनल फजल अब्बास ही, मैं हूं अब्बास से अलंबरदार तुम्हारा दिल बहलाने के लिए। वो हजरत अब्बास अलंबरदार आएंगे, वो फिर दिल बहलाएंगे। क्या ऐसे लोगों को भी, ऐसे अकीदा रखने वालों के भी बारे में अकीदा रखा जा सकता है कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो? और ये गुस्ताखी की इंतहा है। आपने कभी जिंदगी में अल्लाह की ऐसी बड़ी तौहीन सुने नहीं होंगे आपने। मैं चैलेंज से कहता हूं, सुनिए। ये मौलवी अली नाम है, गुलाम अली इसका नाम है। देखिए क्या खुदा के बारे में इसका क्या अकीदा है, जरा सुनिए। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है। अल्लाह को अली ने पैदा किया। फिर आगे क्या कहता है, जरा सुनिए। नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का राज़िक़ है, अली अल्लाह से बहुत ऊपर है। अल्लाह की मेराज क्या है? अल्लाह की मेराज ये है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानहू पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। अली अल्लाह से बहुत बड़ा है। अल्लाह की मेराज यह है कि वो दरे सैयदा पर, हजरत फातिमा के दरवाजे पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। ये अल्लाह की मेराज है। ये तो गुस्ताखी काफिर भी नहीं करते इतनी। और आगे सुनिए। झाड़ू लगाता है। अल्लाह की मेराज ये है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानहू पर सजदा करे। अल्लाह के सर का ताज जनाबे सैयदा की नालैन की मट्टी है। जनाबे सैयदा पाक के नालैन की मिट्टी में अल्लाह पोशीदा रहता है। नालैन समझता है ना, जूते को बोलते हैं। नालैन की मट्टी है। जनाबे सैयदा जल्ले शानहू की नालैन की खाक में अल्लाह पोशीदा रहता है। यह है तौहीद। हम कोई तौहीद के मुनकिर नहीं है, हम कोई नुसैरी नहीं है। नुसैरी तो सिर्फ कहते हैं अली अल्लाह, हम कहते हैं अली खालिक अल्लाह, अली राज़िक़ अल्लाह, अली रब्बुल अरबाब। हम नुसैरी नहीं है, ये है तौहीद। तो कहता है ये है तौहीद। हम तौहीद के मुनकिर नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि अली खालिक अल्लाह है, अली राज़िक़ अल्लाह है। अल्लाह को रिस्क और खाना अली देता है। इसका खुदा, इसका अल्लाह, माज़ अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, 100 बार माज़ अल्लाह, करोड़ बार माज़ अल्लाह, खाना भी खाता है और वो खाना अली देता है। ये वो अकीदे है जिसकी बुनियाद पर हम अहले सुन्नत व जमात शियाओं को मुसलमान नहीं समझते। और जो ऐसी जमातें हैं जो ढंडोरा पीटते हैं कि किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, तो समझ लीजिए इनका भी हश्र इन्हीं के साथ होने वाला है। क्योंकि कुरान अजीम ने कह दिया कि जो इनसे दोस्ती करे ये उन्हीं के साथ है।